हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, आपको गत वर्षों में परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए, जिससे दोस्तों आप ये जान पाओ कि परीक्षा में किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप दोस्तों रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास तो करना ही चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एक नंबर सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 255। और दोस्तों फिर लिखा हुआ है 366, 479, 684। और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये जानना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस सवाल को स्वयं हल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको इस सवाल को हल करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 255 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, 255 जो संख्या है उसमें ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। किस तरह से दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आप पहला अंक देखिए 2, और दूसरा अंक भी मत देखिए, अभी अभी आप तीसरे अंक को ही देखिए। और तीसरा अंक है दोस्तों यहाँ पर 25। तो दोस्तों आपको ये 25 संख्या प्राप्त कहाँ से हुई, पहले आप दोस्तों ये जानिए। आपने यहाँ पर कौन कौन से अंक लिए हैं? पहला अंक लिया है और तीसरा अंक लिया है, दूसरा अंक नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ पर दोनों अंक ही समान है, दूसरा और तीसरा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हमें कौन सा अंक लेना है? पहला और तीसरा। दोस्तों पहला और तीसरा अंक लेते हैं तो हमें 25 संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है वो 25 है। और आप यहाँ पर देख सकते हो बीच वाली संख्या जो है यहाँ पर 5 है, और 5 का वर्ग होता है 25। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। दोस्तों आप अगली संख्या भी देख सकते हो कि जो ये 366 लिखा हुआ है ये किस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों पहला अंक 3 है, तीसरा अंक यहाँ पर 6 है, तो ये संख्या बन गई 36। और बीच वाली संख्या जो है वो 6 है, तो यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है वो 6 का वर्ग लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हो कि जो अगली संख्या है वो 479 है, और यहाँ पर देखो पहला अंक जो है वो 4 है और तीसरा अंक जो है वो 9 है। तो दोस्तों 49 तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर बीच में लिखा अंक जो 7 है उसी का वर्ग है दोस्तों यहाँ पर 49। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि आगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला अंक जो है वो 6 है और तीसरा अंक जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो 64 है, और बीच वाली संख्या 8 है, तो यहाँ पर जो 64 लिखा हुआ है वो 8 का वर्ग है। तो दोस्तों बस अब आप ये ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में जब आप देखते हो कि 125 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब आप पहला अंक और तीसरे अंक का उपयोग करके एक संख्या बनाते हो 15, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 का वर्ग तो होता है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो दोस्तों ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर 216, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ऑप्शन बी में आप देखो पहला अंक 2 है, और यहाँ पर इस संख्या में तीसरा जो अंक है वो है 6, तो दोस्तों 26 तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 343, और यहाँ पर देख सकते हो पहले और तीसरे अंक से जो संख्या बन रही है वो 33 बन रही है। 33 भी दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन को देख सकते हो कि इसमें संख्या लिखी हुई है 891, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला अंक और तीसरे अंक से बनने वाली संख्या 81 है। और दोस्तों आप यहाँ भी ये भी ध्यान दीजिए कि जो बीच वाली संख्या 9 है, और यहाँ पर 9 का वर्ग ही तो होता है 81। बिल्कुल दोस्तों, इसी पैटर्न से ये सवाल हल होगा, और आप देख सकते हो कि जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन डी आ रहा है। तो दोस्तों परीक्षा में इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया प्रश्न
हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप पिछले वर्षों में जो पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका तो अभ्यास करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।